ड्रामा सीरियल मुहाफिज इस वक्त कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना रहा है। मोहब्बत, फर्ज, वफादारी और मकार रिश्तेदारों की साजिशों ने कहानी को एक ऐसे सनसनीखेज मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अब हर नए मंजर के साथ नाजरीन की होश उड़ने वाले हैं। एक तरफ तो पारस की मजबूरी है जो अपने कजन आफ्ताब से शदीद नफरत करती है, और दूसरी तरफ जवार की वो सच्ची वफादारी है जिस पर अब आफ्ताब और उसके घर वाले मिलकर कीचड़ उछाल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ड्रामे के इन तमाम जबरदस्त ट्विस्ट और धमाकेदार सीन्स का जायजा लेंगे जिनका आज सबको बेसब्री से इंतजार है। कैसे आफ्ताब ने जवार पर पारस के साथ मिलकर भागने का झूठा इल्जाम लगाया, किस तरह जवार ने अस्पताल से डिस्चार्ज होकर behzad शाह के सामने आफ्ताब की सारी गंदी सच्चाई और सबूत लाकर रख दिए, और क्या behzad शाह आफ्ताब को इसकी औकात दिखाकर पुलिस के हवाले कर देगा। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। कहानी का आगाज वहां से होता है जहां पारस अपने वालिद behzad शाह की जबरदस्ती की मंगनी से तंग आकर घर से गायब हो जाती है। वो अपना मोबाइल फोन भी अपनी दोस्त सलमा के कहने पर बंद कर देती है ताकि behzad शाह या कोई और उसे ढूंढ ना सके। अब अगरचा जवार behzad शाह की नौकरी छोड़ चुका है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पारस गायब है तो वो बुरी तरह परेशान हो जाता है। जवार का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि यार जवार, तुम अब वो नौकरी छोड़ चुके हो, अब पारस जाने और उसका बाप जाने तुम क्यों पराई आग में कूद रहे हो। लेकिन जवार अपने दोस्त को जवाब देता है कि अगर ये बात सिर्फ नौकरी की नहीं है बल्कि इंसानियत की है। मैं जानता हूँ कि वहाब दुरानी की गंदी नजर पारस पर है, और अगर इस वक्त वहाब दुरानी को पता चल गया कि पारस अकेली है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। behzad शाह तो यही समझते हैं कि वहाब दुरानी की दुश्मनी सिर्फ उनसे है, लेकिन जवार अच्छे से जानता है कि वहाब दुरानी पारस से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। इसीलिए behzad शाह चाहते थे कि पारस आफ्ताब से शादी करके जल्द से जल्द मुल्क से बाहर चली जाए ताकि वो महफूज रहे। मगर अब चूंकि पारस गायब है तो जवार पुराना पुलिस अफसर होने का दिमाग चलाता है। वो behzad शाह के मैनेजर सिकंदर से पारस की तमाम दोस्तों के नंबर लेता है और एक एक करके सबसे बात करता है, और आखिरकार वो सलमा के घर का पता लगा ही लेता है। जब जवार सलमा के घर पहुंचता है तो सलमा उसे देखकर घबरा जाती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन जवार जबरदस्ती अंदर दाखिल हो जाता है। पारस वहां जवार को देखकर दंग रह जाती है। उसे लगता है कि शायद उसके वालिद ने जवार को उसे ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन जवार उसे साफ बताता है कि पारस मैडम, मैं अपने तौर पर आपको ढूंढने आया हूँ क्योंकि आपकी जान को शदीद खतरा है। पारस रोते हुए कहती है कि मैं इस आफ्ताब से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। जिस शख्स को मैं 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारूं। जवार उससे कहता है कि आप एक बार मुझ पर भरोसा करके घर वापस चलें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी शादी आफ्ताब से कभी नहीं होने दूंगा और ये मंगनी भी जल्द खत्म करवा दूंगा। लेकिन पारस बताती है कि इसने अपनी खाला से अमेरिका की टिकट्स बुक करवाने का कह दिया है और वो सुबह ही चली जाएगी। यहाँ जवार इसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती इसका हाथ पकड़कर उसे घर वापस ले जाने लगता है। दूसरी तरफ आफ्ताब, जिसने अपने बंदे जवार के पीछे लगा रखे थे, उसे फौरन खबर मिलती है कि जवार और पारस एक साथ हैं। आफ्ताब अपनी माँ बाप के सामने चीख चीख कर कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि पारस कहीं और नहीं बल्कि जवार के साथ ही भागी है। उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। शाहीन अपने बेटे को चुप करवाती है कि अगर अपने मामू के गुस्से से बचना चाहते हो तो दोबारा ये बकवास अपनी जुबान पर मत लाना। लेकिन आफ्ताब तो जवार को behzad शाह की नजरों में गिराने का तहिया कर चुका होता है। कहानी में एक और धमाकेदार मोड़ तब आता है जब पारस और जवार एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जवार पारस से कहती है कि पारस,
तुम घबराओ मत, मैंने आफताब के खिलाफ सारे पक्के सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अब behzad साहब तुम्हारी शादी इससे कभी नहीं करवाएंगे। लेकिन इसी दौरान आफताब behzad शाह के गुंडों को लेकर वहां धावा बोल देता है। आफताब जैसे ही देखता है कि जवार ने पारस का हाथ पकड़ा हुआ है, वो गुस्से से पागल हो जाता है और गुंडों को कहता है कि मारो इस घटिया नौकर को, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली बीवी का हाथ पकड़ने की। वो गुंडे और खुद आफताब मिलकर जवार पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से जवार बुरी तरह जख्मी हो जाता है। पारस वहां आफताब को पीछे धकेलती है और इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम अपनी ये गंदी जुबान और बुज़दिली बंद करो। आफताब गुस्से में पारस का बाजू पकड़ता है, इसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और सीधा behzad शाह के पास ले जाता है। घर पहुंचते ही आफताब शोर मचा देता है कि मामू देखें, आज इस लड़की ने इस मामूली नौकर जवार की खातिर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। ये दोनों चोरी छुपे मिल रहे थे। पारस रोते हुए अपने बाप को सच बताती है कि डैड जवार के पास आफताब के खिलाफ बहुत बड़े सबूत थे, लेकिन इस मकार इंसान ने वहां आकर तमाशा खड़ा कर दिया और जवार को जान से मारने की कोशिश की। आप फौरन जवार को यहाँ बुलवाएं। behzad शाह अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। वो फौरन अपने खास बंदों को हुक्म देते हैं कि जवार को जिस हाल में भी है फौरन मेरे सामने पेश करो। behzad शाह के बंदे हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां जख्मी जवार का इलाज चल रहा होता है। वो जवार को कहते हैं कि जवार साहब, behzad शाह ने आपको याद किया है और वो आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। जवार इसी जख्मी हालत में behzad शाह के सामने हाजिर होता है। वहां आफताब और उसकी मां शाहीन जवार को देखकर जहरीली मुस्कुराहट सजाए खड़े होते हैं कि अब जवार का पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जवार आगे बढ़ता है, वो अपनी जेब से वो तमाम काली फाइलें और सबूत निकालकर behzad शाह के हाथ में थमा देता है जो आफताब के खिलाफ होते हैं। इन सबूतों में साफ लिखा होता है कि आफताब सिर्फ और सिर्फ पारस की दौलत से प्यार करता है और इसका मकसद behzad शाह की जायदाद हड़प करना है। जैसे ही behzad शाह वो सबूत देखते हैं, उनकी आंखों में खून उतर आता है। वो गुस्से से तिलमिला उठते हैं और सबसे पहले आफताब के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। आफताब हैरान रह जाता है। behzad शाह कहते हैं, तुम सिर्फ मेरी बेटी की दौलत के भूखे हो, तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। आफताब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो रोते हुए behzad शाह के पांव पकड़ने की कोशिश करता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन behzad शाह का दिल नहीं पिघलता। इसी सारे ड्रामे के बाद behzad शाह का जवार पर भरोसा पहले से भी 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वह जवार के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि जवार, मुझे तुम्हारी हर वक्त हर लम्हा जरूरत है। मेरे अपने रिश्तेदार गद्दार निकले, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरे सच्चे मुहाफिज हो। प्लीज मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़कर मत जाओ। जवार भी behzad के एहसान तले दबा हुआ है, इसीलिए वो दोबारा इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी संभाल लेता है। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट भी आ सकता है। अब जबकि आफताब का पत्ता साफ हो जाएगा तो वहाब दुरानी खामोश नहीं बैठेगा। जैसे ही वहाब दुरानी को ये पता चलेगा कि पारस की मंगनी जो कि आफताब से होने वाली थी, लेकिन जवार ने मंगनी खत्म करवा दी है आफताब का सच सबके सामने लाकर, तो अब वो दोबारा पारस को अगवा करने या behzad शाह पर कातलाना हमला करने की कोई बड़ी प्लानिंग कर सकता है। क्या जवार एक बार फिर अपनी जान पर खेलकर पारस को वहाब दुरानी के चंगुल से बचा पाएगा? क्या behzad शाह आगे चलकर जवार की इस वफादारी को देखकर उसे अपनी बेटी का जीवन साथी कबूल करेगा? और क्या आफताब जेल जाने के बाद अपने मामू से बदला लेने की कोई नई चाल चलेगा? ये सब देखना आने वाली एपिसोड्स में बहुत ही दिलचस्प होगा। आप लोगों को क्या लगता है? क्या behzad शाह को अब पारस की शादी जवार से कर देनी चाहिए और क्या आफताब को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ड्रामा सीरियल मुहाफिज का ये रिव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।